क्यों पैदा किया पता कोई नहीं। अब मरना नहीं चाहते, लेकिन दाएं बाएं मौत के हमले हो रहे हैं। एक दिन मुझ पर भी हो जाएगा, आप पर भी हो जाएगा, और हम एक माजी की भूली बिसरी दास्तान बन जाएंगे। तुम मरते क्यों हैं? फिर कोई जला देता है, कोई बहा देता है, कोई मिट्टी में मिला देता है, कोई परिंदों के सुपुर्द कर देता है, पारसी वो ऊपर रख देते हैं, गिद्ध आके खा जाते हैं। तो ये मौत क्या चीज़ है? थोड़ा शुरू में मेडिकल मैंने शुरू किया था, तो फिर अल्लाह ने मेरा रास्ता बदल दिया। तो मौत क्या चीज़ है, मेडिकल साइंस में इसके 200 जवाब हैं, 200, और एक भी सही नहीं, सारे गलत, क्योंकि वो इंसानी अक्ल से हैं तो नहीं पहुंच सकते। फिर मौत के बाद कुछ है या मर गए और मिट्टी हो गए? ये चंद सवाल मैंने आपके सामने रखे हैं, और पूरी दुनिया के इंसानों को चैलेंज है कि अपने इल्म से जवाब दो। किसी के पास इसका जवाब कोई। मौत कौन देता है? युहयी व युमीत, मारने वाला भी अल्लाह है और ज़िंदगी देने वाला भी अल्लाह है। ज़िंदगी मौत का निज़ाम मेरे अल्लाह के हाथ में है, ज़मीन पर नहीं है। ऊपर फैसले होते हैं, ज़मीन पे फैसले नहीं होते। अली निकले इशा की नमाज पढ़ के, तो कुछ लोग तलवारें लेके खड़े थे। आपने फरमाया क्यों खड़े हो? कहा जी वो ख़तरा है खारजियों से, आपको शहीद ना कर दें। फरमाने लगे तुम अल्लाह से पहरा दे सकते हो मेरा? कहने लगे अल्लाह से तो पहरा नहीं दे सकते, हम तो इन खारजियों से पहरा दे रहे हैं। कहा फिर जाओ सो जाओ, जब मौत के फैसले ऊपर होते हैं, जब वहाँ फैसला होगा तो नीचे कोई रोक नहीं सकेगा। जाओ, चले जाओ, सो जाओ। तो मौत देने वाला भी अल्लाह है, ज़िंदगी देने वाला भी अल्लाह है। मौत के बाद क्या होगा तो वो भी हमारे अल्लाह ने हमारे नबी की ज़बान से हमें बताया कि मेरा रब इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, ज़मीन में ज़लज़ला आएगा। इज़ा समाउन फ़तरत, आसमान फटेगा। इज़ा शम्सु कुव्विरत, सूरज पे नूर होगा। और फिर मौत का हुक्म आएगा। और अल्लाह, एक तो आज फ़र्द की मौत है, एक मर्द की मौत है, एक औरत की मौत है। एक दिन आएगा जब इज़ा शम्सु कुव्विरत, ये भी मेरे नबी ने बताया कि एक ज़लज़ले के साथ कायनात को फाड़ दिया जाएगा। और फिर पहले आसमान के फरिश्ते मार देगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातों आसमान के फरिश्ते मार के अल्लाह पूछेगा कौन बाकी है? मलकुल मौत इज़राइल से वो कहेगा या अल्लाह अर्श के फरिश्ते और हम 4 बाकी हैं। तो अल्लाह ताला कहेगा जिब्रील और मीकाईल को मौत दे दो। तो अल्लाह का अर्श कहेगा या अल्लाह इनको बचा लें, ये आपके कदीम खादिम हैं। तो उसको खामोश, फ़क़त कतबतुल मौत अला मन काना तहत अर्शी, मेरे अर्श के नीचे सब मरेंगे। फिर अल्लाह कहे, फिर जिब्रील मीकाईल मर जाएंगे। फिर अल्लाह कहेगा कौन बाकी? कहेंगे या अल्लाह अर्श के फरिश्ते और हम 2, इसराफील और इज़राइल। तो अल्लाह फरमाएंगे अर्श के फरिश्ते मर जाएं, फिर वो मर जाएंगे। फिर अल्लाह कहेगा कौन बाकी? वो कहेंगे या अल्लाह इसराफील और इज़राइल। तो अल्लाह फरमाएंगे इसराफील मर जाए, इसराफील मर जाएगा। हुण उत्ते अल्लाह ते हेठ इज़राइल। उस कह लै हुण मेरी भी बारी आई, सारियां दी जिंद कड्डी, हुण मेरी भी निकलन लगी है। तो हमारी तरह उसकी टांगें काँप रही होंगी, एडी ताकतवर जान, दुड़ 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 दुड़। आवाज़ आएगी कौन बाकी? तो इज़राइल की ज़बान गुंग हो जाएगी, कहेगा या अल्लाह अब तो तेरा ये ग़ुलाम ही बाकी। तो अल्लाह ताला एक गरजदार आवाज़ में कहेंगे मत फ़इन्नका ख़ल्क़ुन मिन ख़ल्क़ी, मर जा तू भी मेरी एक मखलूक है। और इज़राइल एक चीख मारेगा मरते वक्त, ज़मीन आसमान के पुर्ज़े पुर्ज़े हो जाएंगे। जब इज़राइल भी मर जाएगा तो फिर अल्लाह ताला कहेगा मन कान अली शरीकन फलियाते,
کوئی ہے میرا شریک تو اب آ جاؤ مقابلے میں. پھر اللہ کہے گا من کان علی شریکن فلیات، کوئی ہے میرا شریک تو آؤ میرے مقابلے میں. من کان علی شریکن فلیات، کوئی ہے میرا شریک تو آؤ میرے مقابلے میں. سناٹا. پھر اللہ کہے گا این الملوک، بادشاہ کدھر ہیں؟ این الجبارون، ظالم کدھر ہیں؟ این المتکبرون، تکبر والے کدھر ہیں؟ لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ پھر اللہ خود جواب دے گا للہ الواحد القہار. پھر اللہ کہے گا میں نے انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وانی اعیدہا، میں نے دنیا بنائی اور مٹا دی، میں اسے دوبارہ بھی کھڑا کر دوں گا. ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، تمہیں اٹھانا، سب کو مارنا اٹھانا ایک کی طرح، جیسے ایک کو مارنا اٹھانا آسان ہے، تم سب کو مارنا اٹھانا آسان ہے. اور پھر ایک دن آئے گا جب اللہ تعالی ہمیں قبروں سے نکالے گا. جن کی زندگی نافرمانی کی ہوگی وہ کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہائے مارے گئے ہمیں کس نے